नमस्कार दोस्तों। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं और प्रतिवर्ष हिंदी के प्रमुख लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय अर्थात जीवनी के बारे में अवश्य पूछा जाता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज से डेली हम प्रत्येक लेखक एवं कवि के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। सभी बच्चे लेखकों के एवं कवियों के जीवन परिचय को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें और समय समय पर इसका रिवीजन करते रहें। साथ ही जितने बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक क्लास की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए आइए तो फिर शुरुआत करते हैं आज से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी से। ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1984 में हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो वह है बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम श्री चंद्रवली शुक्ल और इनकी शिक्षा की बात करें तो यह इंटरमीडिएट यानी कि 12 तक इनकी शिक्षा हुई है। इनका पेशा इनका पेशा यानी कि इनका कार्य रहा है, ये साहित्यकार, इतिहासकार एवं संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये किस काल के कवि थे? तो यह आधुनिक काल के कवि थे और इनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। आइए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। दुनिया को हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास समझाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1984 को बस्ती के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो पेशे से मिर्जापुर में कानूनगो थे। वर्ष 1893 में उनका पूरा परिवार मिर्जापुर आ गया और उनके जीवन के प्रारंभिक कुछ वर्ष यहीं पर बीते। किंतु जब वह 9 वर्ष के थे, उसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया। आइए अब देखते हैं इंटरमीडिएट के बाद किया स्वाध्याय अध्ययन, यानी कि उन्होंने 12वीं के बाद खुद से ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आरंभिक शिक्षा मिर्जापुर में अन्य विषयों के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। वहीं मिर्जापुर के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया था, जहां उन्होंने वर्ष 1901 में फाइनल की परीक्षा पास की। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एडिसन के एस्से ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद शुक्ल जी ने इलाहाबाद की कास्त पाठशाला में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, परंतु व्यक्तिगत कारणों के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और आगे स्वाध्याय ही बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। देखते हैं इनके कार्यक्षेत्र के बारे में। वर्ष 1898 में उनका विवाह हो गया, जिसके बाद वह जीवन यापन के लिए नौकरी की तलाश करने लगे। उसी दौरान उनकी मुलाकात भारतेंदु युग के प्रख्यात साहित्यकार चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन से हुई। इससे शुक्ल जी ने भारतेंदु युग के साहित्य के साथ समकालीन साहित्य को भी विस्तृत रूप से जाना। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन में बद्री नारायण प्रेमघन का सहयोग किया। इस कार्य से शुक्ल जी की भाषा और संपादन के ज्ञान में वृद्धि हुई। वहीं इसी दौरान उनका साहित्य लेखन भी आरंभ हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान वर्ष 1904 से 1908 तक
लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक भी रहे थे। जिसके बाद वह मिर्जापुर से वाराणसी चले गए और वहां काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा निर्मित होने वाली हिंदी शब्द सागर की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से जुड़ गए। इसके बाद उनका सारा जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ। बात करते हैं साहित्यिक रचनाओं के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में साहित्य का सृजन किया, जिनमें मुख्य रूप से निबंध, कहानी, आलोचना एवं इतिहास लेखन भी शामिल है। इनकी रचनाओं की बात करें तो ग्रंथावली में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो वर्ष 1929 ईस्वी में लिखा, गोस्वामी तुलसीदास 1933 में, रस मीमांसा, चिंतामणि, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, मलिक मोहम्मद जायसी, भाषा साहित्य और समाज विमर्श, साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष, विश्व प्रपंच आदि इनकी ग्रंथावली रही। इन्होंने 11 वर्षों का समय नामक एक कहानी लिखी। यह कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत इत्यादि का इन्होंने संपादन किया। बात करते हैं इनके पुरस्कार एवं सम्मान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए चिंतामणि ग्रंथावली पर प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। निधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन में साहित्य का सृजन किया और हिंदी जगत को अनेक अनुपम रचनाएं दी, किंतु वृद्धावस्था में प्रवेश व कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल न करने के कारण उनका काशी में 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। किंतु शुक्ल जी की रचनाओं और हिंदी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें हिंदी साहित्य जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी समाप्त हुई। आपके लिए अब एक प्रश्न है, आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की है। आपके ऑप्शन रहे निबंध, उपन्यास, कहानी व नाटक। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी इत्यादि, उन सब के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो करंट अफेयर्स वाले चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सब लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।